नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश साहू है और ये वीडियो मैं लॉस एंजलिस में रहने वाला व्यक्ति हूँ, कैलिफोर्निया में। मेरा जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा बीता है ये समझने के लिए कि आध्यात्मिक सच्चाई क्या होती है, सत्य क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या होता है। तो इस चीज़ों को समझने में, जानने में मैं मास्टर तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं मास्टर बन गया हूँ इसका और मैंने इसको हासिल कर लिया या मुझे इतना ज्ञान आ गया। लेकिन कुछ कुछ तो ज़रूर आता है। जब आप एक उदाहरण देंगे कि अगर आप कोई फूल के पास जाएंगे तो उसकी खुशबू ज़रूर आएगी आपको, लेकिन आपको प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा उसके पास जाने के लिए। मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं जो भी करता हूँ भगवान के लिए या बारे में, ईश्वर के बारे में, वो फ्री होता है, कंप्लीटली फ्री। मैं जीसस का शिष्य हूँ। आपको सरप्राइज लग रहा होगा, हिंदू आदमी जीसस का शिष्य कैसे? वेल, गॉड इज वन, प्रभु एक है, ईश्वर एक है। और जीसस ने कोई अलग बातें नहीं सिखाए थे, उन्होंने वही सिखाया था जो हमारे ऋषि मुनियों ने 5-7 हज़ार साल पहले सिखा के गए। लेकिन उन्हें इतना अच्छी तरह मेरे हिसाब से समझा नहीं गया था क्राइस्ट को। और एक बदमाश आदमी भी आ गया था, उसका नाम था पॉल। उसने बहुत सारी चीज़ें सिखा दिया जो उन्होंने जीसस ने नहीं सिखाया था। मैं इनफैक्ट यहाँ पे अमेरिका में एक संघर्ष कर रहा हूँ जिससे ये इंसान जो था पॉल, जिसने बोला मैं जीसस का मुरीद हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, जो नहीं था, बदमाश था, शैतानी था, इसको बोल सकते अपने हिंदुइज्म में राक्षसी था। और वो आया और उसने बहुत सारा पाखंड किया, उसने धोखा किया और उसकी ज़्यादा करके चीज़ें पढ़ाई जाती है। जीसस की टीचिंग बहुत साधारण थी, बहुत सिंपल थी, और वही एक रास्ता है जो इंसान को मुक्ति और मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा आपके साथ। ये कोई इवेंजलिज्म या मैं आपका धर्म परिवर्तन का ये नियत से नहीं आया, बल्कि आपको इस बात से हैरत होगी, आपको आश्चर्य ज़रूर होगा कि जीसस ने कभी सिखाया नहीं था कि जाके धर्म परिवर्तन कर डालो लोगों का। जब जिन वो लोग आके सीख करने किए उन्होंने, जिनको खुद समझा नहीं कि ये इन्होंने पढ़ाया क्या है। वो तो पॉल के पीछे भागे थे जो राक्षसी था, वो राक्षसी शक्ति, शैतानी शक्ति थी। आया था एक आदमी, उसका नाम था पॉल, उसने बहुत सारी चीज़ें सिखाया जो जीसस ने नहीं सिखाई। तो ये सब जो आ रहा है, ये सब पॉल से आ रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करो और ये सबको सिखाओ, ये सब कि आप जैसे विश्वास करेंगे स्वर्ग राज्य आपका। ऐसा कुछ नहीं था। जीसस ने कभी धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं किए थे। जो बात परिवर्तन की हो रही थी वो थी हृदय परिवर्तन। देखिए, मैं अकेला लड़ रहा हूं, एक इंसान, तमाम चर्चेस अमेरिका में और इंडिया में भी, हर जगह, कि आप क्या पढ़ाते हैं। और मेरे पास हजारों हजारों उदाहरण है। और जीसस के कारण नहीं सीखा मैं ये सब, उनकी शब्दों से सीखा। खैर, उसके बारे में नहीं बता रहा, वो मेरे बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश में अभी है, ये हिंदी में मेरे भाई बहनों के लिए इंडिया में खासकर ये वीडियो टेप कर रहा हूँ, ताकि, और इसका जो मुक्ति से कंसर्न है जो मैं बोलने वाला हूँ, ये जीसस से सीखा। और ये वही बराबर मेल खाता है जो हमारे संतों महात्माओं ने, आज की बात नहीं कर रहा मैं, 5,000-7,000 साल पहले सिखा के गए थे। वो ऐसे मिलता है बिल्कुल। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जीसस वही पढ़ा रहे थे जो वहाँ के संत महात्मा पढ़ा रहे थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आप समझ जाए कि मुक्ति किससे मिलेगी, मोक्ष किससे मिलेगा। लेकिन मुक्ति मोक्ष से ज्यादा यहाँ पे कैसे मुक्ति मिलेगी, आज कैसे मुक्ति मिलेगी, इस क्षण कैसे मुक्ति मिलेगी, तमाम चीजों से ये भी संभव है। ये संभव है दोस्तों। उसके लिए मेंटल मुक्ति मिलती है। फिजिकली तो आप फिर भी वही रहेंगे जहाँ है, जो परिवार में है, जो काम कर रहे हैं, वो सब रहेगा। लेकिन वो भी जो सीन है, जो भी ऐसी जो सिचुएशन है, वो धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आता है। तो हम उसकी तरफ अब बढ़ेंगे, कैसे आता है वो। ये तमाम चीज़ें मैंने जीसस से सीखा हूँ, जिन्होंने फिर से बोलूँगा कि धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन की बात की थी। कि आप पाप से मुंह मोड़ के, जो बुरे काम है, बुरे कर्म है, उससे मुंह मोड़ के सत्य काम की ओर चलिए और सबको प्रेम कीजिए, अपने दुश्मन को भी प्रेम कीजिए, उन्होंने ये बोला। तो प्रभु को प्रेम कीजिए। एक प्रभु है ब्रह्मांड में, तो साईं बाबा भी बोलते थे
कई अपने हिंदू टीचर्स भी यही बताते हैं, एक परमात्मा है और सारे आत्माएं उसके अंडर है, यही चीज जीसस भी बताते थे। उसको प्रेम कीजिए क्योंकि वो स्वयं प्रेम है, करुणा है। तो करुणा और प्रेम का मैसेज था, अगर भूल जाऊं तो यहाँ बता रहा हूँ। तो पूरा जो सृष्टि का नियम चल रहा है वो प्रेम और करुणा पे आधारित है, ये जीसस ने बताया। ये बातें तो समझ में आई नहीं जो लोग आए धर्म परिवर्तन के लिए, जो हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। धर्म परिवर्तन क्या फायदा, एक नाम बदल के दूसरा नाम, ये रिलीजन नहीं वो, अंदर से तो वही खोखले ड्रम कोई दम नहीं, ड्रम में दम नहीं। वैसे ही कुछ भी नहीं सिखा पाए जो क्या इनकी सत्य थी। तो वही चीजें, और मैं उसको एक लेबल भी नहीं करूंगा क्रिश्चियन। आपको मालूम है जीसस जब जिंदा थे तो उनका क्रिश्चियन नाम ही नहीं होता था, वो तो मसीहा थे, मशिया बोलते थे उनकी जुबान में। इजरायली इंग्लिश तो बोलते नहीं थे वो, ग्रीक में ट्रांसलेट हुआ, वहां से इंग्लिश में आया और ये क्रिश्चियन वर्ड भी आया, तभी तो था नहीं कुछ। तो हृदय परिवर्तन की बात हो रही थी और वही कर रहा हूँ मैं आज, जो वो बोलते थे वो पढ़ाता हूँ मैं। तो अब आपको एक गाना बताता हूँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जिसमें पूरा जो जीसस का टीचिंग का बोलते ना निष्कर्ष है, सब चीजें गुण इसमें समाये हुए हैं। और वो हिंदी गाना है अपने हिंदी पिक्चरों का। क्या नाम है उस पिक्चर का? संत ज्ञानेश्वर। कौन सा गाना है इतना अच्छा गा नहीं पाता हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि आज, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देखिए वो गाना, अपने यूट्यूब में है। एक में तो मैंने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश का, अगर जो लोग थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में, ताकि लोग पहचाने। हिंदी गाने संत ज्ञानेश्वर के, इसमें तमाम चीज़ें जो जीसस ने सिखाई उसमें समावे, उसमें मौजूद है, एग्जिस्ट। वही चीज़ कैप्चर करता है जो भी। देखिए, अब कोई हिंदी कवि ने लिखी थी, शायद, जो भी उनका नाम था मुझे मालूम नहीं, 1962 में। और उसमें तमाम चीज़ें जो क्राइस्ट ने बताई, जो यहीं के लोगों को, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि वो भागे पॉल के पीछे, सोचे कि यही आदमी है जीसस का। नहीं, तो बदमाश था। तो जीसस ने क्या पढ़ा है ये। तो ये जो गाना है उसमें उसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सारांश है जीसस का भी और दुनिया के सारे अध्यात्म का निचोड़ है इस गाने में। आप जानते हैं बात, क्योंकि हम कितना पढ़ेंगे, कितने वेद, कितने पुराण, कितना बाइबल, कितना क्या बुद्धिज्म पढ़े, बुद्ध को माने, किस किस को माने, क्या करे। यहाँ गाने में सब कुछ है। ये मैंने जीसस से सीखा। और एक समय भी लगता है, मैंने महाभारत और रामायण बहुत पढ़ी जब छोटा था उम्र में, और मीन्स जवान था, 17 18 20 21 साल का। गीता पढ़ी, बड़े बड़े ऑथर्स की गीता, साउथ के जो ऑथर्स थे उनकी पढ़ी, क्या उनका इस्कॉन की पढ़ी। तो जब मैंने देखा ये, तो ये वही बोलते हैं कि सारा ब्रह्मांड कुछ नहीं है, प्रभु है। वो भी बोलते थे, ये भी। तो जब मैंने हट के चर्च से निकल के, जब मैंने खुद बाइबल को बहुत गहराई से पढ़ा, तब मुझे समझा कि ये तो वही मैसेज है, कोई अंतर ही नहीं है, 19-20 का भी नहीं है। सारा गेम जो है प्रेम का है, करुणा का है, सत्य काम का है, बस, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु करुणा है। आपने तो सुना होगा, अपने हिंदू धर्म में लिखा है करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। वो सत्य बात है, वही जीसस बोलते थे कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ उसके समान बनना है, या मुक्ति पाना है, जिसको सैल्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए मार्ग एक है, किसका? करुणा का, सत्य का। सत्य काम कीजिए और लोगों से प्रेम कीजिए, बस 2 चीज, सत्य काम, प्रेम। सत्य काम, प्रेम, प्रेम के साथ करुणा मीन्स दया। देखिए, मैं हमेशा जब अमेरिकन को या जिसको भी जीसस के बारे में बताता हूँ, या चर्चेस को जो मैं पढ़ाता हूँ,
वो मैं ये हमेशा बोलता हूँ, करुणा एक महान शब्द है जो संस्कृत से आया है। उसके बारे में मुझे बहुत गर्व है कि ये मेरे धरती का है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, इंडिया में। और उस करुणा में 3 चीज़ें मिली होती है जो कोई जुबान में नहीं है, कोई शब्द में। उसमें ये करुणा ऐसा करुणा है जो प्रभु का शब्द है। लव यानी प्रेम, हमदर्दी यानी दूसरों का दर्द, प्रेम, हमदर्दी और दया। प्रेम, हमदर्दी और दया जब आते हैं तो एक शब्द बनता है करुणा। वो करुणा की बात कर रहा हूँ जहाँ ये तीनों मिश्रित मिश्रित है। और जब ये तीनों आते हैं तो इंसान की जागृति बहुत जोरदार होती है। अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आपके जो हालात है, हो सकता है बड़े बिकट हो, बड़े मुश्किल हो। होता है जीवन को, कहा गया है कि ये जो, इसे भवसागर कहा गया है। आप तो जानते हैं ये शब्द। भवसागर मतलब इंग्लिश में टेरिबल ओशन, बहुत ही मुश्किल जीवन। अग्निपथ भी कहा जाता है, वो पिक्चर भी आई थी। अग्निपथ माना जाता है, अग्नि की राह है, चलना पड़ेगा, सभी को चलना पड़ता है। लेकिन जब आप पाप से मुंह मोड़ के करुणा की ओर अग्रसर होते हैं तो आपके हालात खुद ब खुद, लेकिन धीरे धीरे बदलते हैं। ये बात याद रखना कि जब आप पाप और बुरे काम से अपना मुंह मोड़ते हैं और अपने कदम ले जाते हैं सत्य की ओर, सत्य काम की ओर, करुणा की ओर, सत्य काम करुणा तक ले जाएगा आपको, प्रेम और करुणा तक। और प्रेम और करुणा आपको सत्य काम करने पर मजबूर कर देंगे। इनका अनंत रिश्ता होता है, ये चीज़ें समझ लीजिए। फाइनली जब, जिसको हम सैल्वेशन कहते हैं इंग्लिश में या क्रिश्चियनिटी में या हिंदी में हम उसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं, वो संभव तब होता है जब हम, जिस दिन हम प्रभु को बोलते, प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ। ये प्रभु कौन है? भगवान कौन होता है? ईश्वर है, कहाँ रहता है? आप अगर हिंदुज़म की गहराई में जाएंगे या क्रिश्चियनिटी की, एक ही चीज़ है, वो ब्रह्मांड में उसकी आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में उनकी स्पिरिट है। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। तभी तो बोलते हैं रोम रोम में बसने वाले राम। तो क्या हमारा शरीर ब्रह्मांड से बाहर है क्या? नहीं, उसमें ही है, हर जगह है उसकी स्पिरिट। ये समझने वाली बात है, तेरे अंदर बाहर मैं ही मैं हूँ। गीता का वचन है ना, जो गाइड पिक्चर में भी लिया गया था, देवानंद ने, उन्होंने लिया था गीता से। तेरे अंदर बाहर में, सांस जो है जिसको हम प्राण बोलते हैं, वो प्रभु से आता है। उसके बिना हम जीवित नहीं रहते। ये मैंने अभी उनको ग्रहण किया, वो प्रभु की स्पिरिट है। जैसे आप एक लोटा पानी निकालेंगे, समझ लीजिए बहुत मीठे पानी का तालाब है, तो वो पानी उसी का अंश है तालाब का। वैसे ही जो श्वास ले रहा हूँ, जिसमें मैं जीवित हूँ, ये प्रभु है। खाने में भी मिक्स्ड है, मेरे अंदर बाहर वही है। इस बात का जब बोध होता है तब समझ में आता है कि प्रभु है क्या। वो हर जगह है और उसकी सबसे बड़ी परिभाषा होती है प्रेम, करुणा। ये चीज़ का मैसेज देने में आपको आया हूँ। अगर मुश्किल होती समझने तो ये गाना सुन लेना, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले यानी करुणा से पेश आइए। तंग मत कीजिए, दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, बल्कि उल्टा कीजिए, प्रेम कीजिए, करुणा कीजिए। जब आप करते हैं तो क्या होता है? आप पर आती है हर कार्य का, कर्म का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो तो था ही। कर्म की जो है व्याख्या बहुत ही सॉलिड है, वही बेसिस है, उसी पर ही सारा जजमेंट होता है। जो आप करेंगे वही फल मिलने वाला है। क्राइस्ट ने भी यही कहा, कृष्ण जी ने भी वही कहा। मुझे तो यहाँ तक लगता है ये एक ही थे, नाम अलग है, अनेक है एक। लेकिन ये सत्य है कि मैंने करीब 30-40% हिंदुज़म से लिया, बाकी जो मुझे समझा हिंदुज़म के बारे में वो बड़ी अजीब सी बात है, वो जीसस के थ्रू समझा। नहीं तो मुझे समझता नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती, बहुत सारे ग्रंथ होते। जो क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर्स को भी यही बात कहता हूँ मैं
कि आपको समझना है तो थोड़ा आपको वेदांत की नॉलेज ज़रूरी है, नहीं तो आपको जीसस समझ में ही नहीं आएंगे। वो बड़ी ऊंचाई से बात करते थे, लेकिन सिंपल बात थी, प्रेम और करुणा की। ऊपर से ये बदमाश आ गया पॉल, उसने धोखा देकर इंसान बोलते ना भ्रमित किया और ले गया अपने तरफ पीछे। जैसे राक्षसी ताकतें होती है, अपने असुर असुर थे ना, वैसी है सेम। लेकिन गुरु मेरे जीसस है, ये बात सत्य है। गुरु इंसान का एक ही होता है। जैसे देव, जैसे ईश्वर एक है, एक गुरु होना बहुत जरूरी है, लेकिन सतगुरु जो सत्य की तरफ ले जाए। सिर्फ नाम से सतगुरु से कुछ नहीं होता, उसमें वो गुण होना चाहिए, और उसमें वो टीचिंग जो आपको प्रभु के पास ले जाए। और देखिए, बहुत आसान टीचिंग बता रहा हूँ, 100% फ्री है। जिस दिन पैसे लिया तो मैंने बिजनेस कर डाला, ये सब चला जाएगा जो है अभी, जो आ रहा है। हमारे गुरु महाराज, उनका नाम सीताराम दास महाराज जी थे, मध्य प्रदेश के थे, और नागपुर में हम हमारे पिता उनके पास जाते थे। बचपन में मैं जाता था, वो हमेशा बोलते थे राम नाम तारी, बाकी सारी दुकानदारी। तारने वाला भगवान का नाम होता है, बिकॉज भगवान के पास जाते तो आप सीखेंगे क्या? करुणा और प्रेम। आप क्या करेंगे? करुणा और प्रेम। क्या चीज़ आपको बचाएगा? करुणा और प्रेम आपकी ढाल बन जाएगा। और ये करुणा और प्रेम एक ईंधन के रूप में काम आकर आपको पुश करेगा किस ओर? जहां आप सिर्फ सत्य काम करेंगे, सत्य वचन बोलेंगे। देखिए, ये सब बातें नहीं है। मैं गांधी जी के आश्रम में गया था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2003-2004 के। तो मैंने 3 बंदर देखे थे, उस समय थे वो, जो हमने सुना था। बड़ा अच्छा लग रहा था, आइकॉनिक 3 बंदर, जो बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये बहुत काम की चीज़ है। अब तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये 3 बंदर कर क्या रहे हैं गांधी जी के। हमने पढ़ा था, लेकिन उसका मोल या मूल समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रेरणा देते थे हर सुबह, या जब भी देखते थे 3 बंदर के, कि गांधी जी खुद को बोलते होंगे, तो मोहनदास जी आप ना बुरा बोलेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे। क्यों? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो कूड़ा आप ग्रहण करेंगे या अच्छा करेंगे, वही बोलेंगे। बहुत आसान है अगर उसको समझा जाए तो। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत है, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे किताब भी लिखी है। तो जो आप देखते सुनते वही बोलेंगे। तो अपने दिल में ये चीज़ें धारण करना ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि मुक्ति और मोक्ष कहाँ है। इसका एक शब्द है प्रेम। आपने सुना होगा गाना, प्रेम का 2.5 अक्षर पर सुनकर मस्त कबीरा नाचे। कबीर क्यों डांस किए थे जोरदार उठ के? वो समझ गए थे उस क्षण, प्रभु प्रेम है, प्रभु ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड और ईश्वर एक है, अद्वैत। समझ रहे हैं आप? तो सारा ब्रह्मांड प्रेम है। उसको समझ में आया तो डांस करने लगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का दीवाना था। वो खुद प्रेम करना चाहता था, करना उसका स्वभाव था। ये होना जरूरी है। अभी आपको वापस ले चलते, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसने भी लिखा, मुकेश साहब ने वो अनंत गाना गा दिया, उसको अनंत बना दिया, क्योंकि अनंत है वो। ये शब्द इंसान के कलम से आए, लेकिन है प्रभु के। उनका प्रतिबिंब है वो, दर्पण है प्रभु के चेहरे का। क्या? प्रेम की गंगा बहाते चलो, करुणा राह में आहे जो दीन दुखी, सबको गले से। क्यों बोल रहे हैं वो गले से लगा? करुणा। वही देखिए, तमाम जो ज्ञान आ रहा है, उसका अंत जो चरम बिंदु है, वो प्रेम और करुणा ही रहेगा। और वहां तक ले जाने के लिए सत्य काम, सत्य वचन करना जरूरी है। इसीलिए गांधी जी रखते थे, ताकि वो सत्य काम करे और सत्य वचन बोले। सत्य काम में सब समाया हुआ है। सत्य वचन बोलेंगे तो सत्य काम होगा। कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ और है, ये तो गलत हो गया ना। वही कीजिए जो बोल रहे हैं। सुना है ना आपने रामचंद्र जी की वो महान कहावत का कहना, जो कहावत है रादर, कि प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्यों बोलते? पहले तो हम सिर्फ डायलॉग मारते थे स्कूल में, ये कुछ समझता नहीं था। हर चीज़ को वक्त लगता है। अभी उम्र बढ़ गई है, 60 के करीब हो रहा हूँ मैं, तब समझ में आई कि जो चीज़ बोलते उसको कीजिए। क्यों अपमान कर रहे हैं ईश्वर का? वो पवित्र है, प्योर है एकदम, उसमें कोई अवगुण नहीं है। वो हमारे सिख भाई गाना गाते, मैं गा के सुना हूँ एक लाइन, बहुत सुनता हूँ मैं, सभी धर्मों को सुनता हूँ, जहाँ मुझे प्रभु दिखते हैं मैं चला जाता हूँ।
मुझे फर्क नहीं लगता ये लेबल इसका है, लेकिन गुरु मेरे जीसस है, क्योंकि मैं उनका मुरीद हूँ, उनका शिष्य, उनका चेला हूँ, उनका सेवक हूँ, उनसे सीखा हूँ, ये अवश्य कहूँगा। लेकिन उन्होंने कभी रोका तो नहीं कि इसके पास जाओ या उसके पास जाओ, लेकिन ये सत्य है। एक गुड समैरिटन की कहानी थी, उन्होंने, वो जीसस को जानते भी नहीं थे, गुड समैरिटन यानी अच्छे इंसान, और उन्होंने उनको उठा लिया, उनके कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि वो प्रेम करना जानते थे। गुड समैरिटन मतलब अच्छा इंसान हिंदी में, ये बाइबल में उल्लेखित है, आप पढ़ लीजिए। वो तो जानते नहीं थे, वो क्रिश्चियन तो नहीं थे, जीसस ने उनको ऐसे उठाया ऊपर, क्योंकि वो प्रेम करना जानते थे, उनमें करुणा थी वो इंसान में, वो दूसरों की जान बचा लेते। कोई मरा हुआ रहता आदमी, आदम अध मरा पड़ा था रोड पर, उसने अपने जानवर पे बैठा के उसको हॉस्पिटल ले गया। उन दिनों 2000 साल पहले वहाँ पे हॉस्पिटल धर्मशाला वगैरह थी, पैसे दिया इसकी, और उनको जानता तक नहीं था, और पैसे दिया, देखभाल करो, खुद भी फर्स्ट एड दिया, जो भी उनके पास था, ऑयल था, थोड़ा तेल, थोड़ी वाइन उन्होंने डाला, उसको पट्टी की और लेकर गए वहाँ पे, उनकी देखभाल करवाई। धर्मशाला जो हॉस्पिटल होते थे उन दिनों 2000 साल पहले, यहाँ तक कहा कि ये लीजिए पैसे, मैं वापस आऊँगा, मैं भी राहगीर हूँ लेकिन आजा जाता रहता हूँ, जो बचा कुचा पैसा लगेगा वो भी मैं एडवांस में दूंगा, और आके आपको इसकी यानी ट्रीटमेंट में कोई कमी ना आए। जीसस उनका उदाहरण देते, मुझे ये चाहिए। अब वापस जाते गाने पे, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से। अब सबको तो हम कर नहीं पाते, लेकिन ये अवश्य कर सकते हैं कि हम प्रेम में और करुणा में अपना जीवन जिए, नफरत के से नहीं, करप्शन में नहीं, या दूसरों को तकलीफ देने में नहीं, बल्कि सत्य काम। मैं बार बार 2-3 शब्द यूज करूंगा दोस्तों, प्रेम, करुणा, सत्य काम और सत्य वचन, 4 शब्दों के अलावा मैं 5वां यूज ही नहीं करूंगा। इसके इर्द गिर्द सब कुछ है, सत्य काम, सत्य वचन और प्रेम, और करुणा में तो प्रेम भी समाया होता है, तो 3 ही शब्द हो गए, सत्य वचन, सत्य काम, करुणा। सत्य वचन, सत्य काम, प्रेम, करुणा। प्रेम और करुणा आर वेरी सिमिलर, दो बहनें समझ लीजिए, उन्हें मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आके तमाम जो सृष्टि जो रची गई थी, हमें बनाया गया था, उसका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जाके हमें ये ज्ञान हो कि प्रेम और करुणा में ही मुक्ति है। कृष्ण जी ने बार बार यही समझाया कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है, और क्या उन्होंने ये सिखाया नहीं, क्या प्रेम करना, क्या उन्होंने सिखाया नहीं सत्य काम? जो वो तो रामचंद्र जी के द्वापर युग के अवतारी थे, तो रामचंद्र जी ने तो प्रेम और करुणा ही सिखाया, शबरी के बेर भी खा गए थे और सत्य के अलावा बात नहीं करते थे। मैंने बहुत सिमिलैरिटीज देखी है राम के चरित्र में और जीसस के चरित्र में, कृष्ण जी के बहुत मिलते हैं, और सभी का कॉल ये है, प्रेम करुणा, प्रेम करुणा, सत्य काम, प्रेम करुणा, सत्य काम, प्रेम करुणा। इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सत्य काम के लिए सत्य वचन बोलना जरूरी है, तो सत्य काम होंगे नहीं। सत्य काम क्या है? राइचियस वर्क्स, जो अच्छे काम है, जो सही काम है, उसको सत्य काम बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी करप्शन मिली नहीं है। खैर वो एक गाना भूल गया, जो हमारे सिख भाई गाते हैं, और बहुत उसमें आनंद आता है, कभी कभी सुनता हूँ, आपको भी निवेदन है कि आप भी सुनिए। उसमें वो गाते हैं, उनके पंथी है शायद, कर कृपा, कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे, कर कृपा। ये भगवान से कह रहे हैं, ये अपने जो उनके गुरुदेव हैं गुरु नानक जी, उनको कह रहे हैं, कर कृपा, कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे। क्यों कह रहे हैं? तो अवगुण निकाल दे, सदगुण भर दे, ताकि मैं सत्य काम करूं। सत्य काम करूंगा तो मैं प्रेम ज्यादा करूंगा, करुणा ज्यादा, सब इंटर रिलेटेड है दोस्तों। सत्य काम, सत्य वचन, सत्य काम, प्रेम और करुणा, सत्य वचन, सत्य काम, प्रेम, करुणा, ये चारों में मुक्ति है इंसान की। अब आपके पास आएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, 30 मिनट के अंदर ये, आप इसको प्रवचन बोल सकते हैं, मेरी छोटी सी शेयरिंग कह सकते हैं, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये छोटी सी चीज़, और है भी बड़ी है भी छोटी, जैसा भी आप लेना चाहें।
तो इससे आप पूछेंगे कि मेरे आज के हालात में क्या अंतर आएगा। बड़े बिकट हैं, बड़े मुश्किल हैं, उनसे जूझना भी संभव नहीं है, ऐसा लगता है जीवन पहाड़ हो गया है। पल, एक एक पल मुश्किल होता है निकालना। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जीवन में। देखिए, ये सॉल्यूशन सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप चमत्कारिक उसका आंसर मत ढूंढिए कि सॉल्यूशन यानी हल, उपाय एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन दिन ब दिन कम होगा वो तकलीफ। क्यों? क्यों कम होगी और कैसे? ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसीलिए कम होगी क्योंकि जब आपका प्रताप बढ़ता है, प्रेम और दया का और सत्य बोलने की हैबिट, और लोगों पे उसका जो क्या बोलते हैं, उस पे जो इफेक्ट आता है दूसरों पर, वो जब आने लगेगा, जब आपके कर्म सत्कर्म यानी सत्य काम होने, सत्कर्म सत्य काम एक ही चीज़ होती है, सत्य काम बढ़ने लगेंगे, तो उसका जो रिवॉर्ड्स आना यानी जो उसका पुरस्कार है या उसका जो बहुत बड़ा आशीर्वाद है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। जैसे कि बारिश के बाद खेती एकदम लहला उठती है, उसी तरह आप बारिश कर रहे हैं आपके जीवन में। कहीं ना कहीं जाके हरियाली आएगी, कहीं ना कहीं वो बोर होंगे, वो फूट पड़ेंगे, हरे हरे छोटे छोटे घास। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अभी बारिश हुई तो 1 घंटे में तो नहीं होने वाला है हरियाली, कुछ समय लगेगा और पानी की ज़रूरत होगी, तब आएगी खेती और लहलाती हुई आएगी। परिश्रम लगेगा, मेहनत करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। जीवन भी वैसे ही है। लेकिन बारिश आप करना शुरू कर देते जब आप सत्य काम और सत्य वचन सत्य काम कर रहे हैं, प्रेम और करुणा कर रहे, तो आपने बारिश तो शुरू कर दी। बाकी जो काम है वो खेती का है। मिट्टी क्या है? मिट्टी भगवान का स्वरूप होती है। कैसे? अब आप उसमें डालते कोई भी कलर की सीड और आती है, जैसे गोभी सफेद आती है और गाजर लाल, ये आ कहाँ से रहा है? मिट्टी काली होती है और ये सब हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ब्राउन कलर की है या काली कलर की, तो तरह तरह के कलर्स निकल रहे, बैंगनी कलर, तो क्या बोलते हैं, मूली का सफेद कलर, तो लाल कलर गाजर का, ये हो क्या रहा है? और आ कैसे रहा है ये सब खाना? ये प्रभु का चमत्कार होता है। तो जब आप करेंगे बारिश तो वो भी करेगा। दोनों, बारिश और खा खा यानी धरती मिलकर, गॉड एंड मैन, इंसान और भगवान काम साथ में करते हैं। ये जीसस ने समझाया है। अकेले कुछ नहीं होता है। आपके कर्म और उसका आशीर्वाद, आपके कर्म उसका आशीर्वाद, इसका फल आप देखेंगे और अवश्य देखेंगे। याद रखना है बात। आप सत्य काम की ओर आज ही अग्रसर हो जाइए। आप एक संकल्प कीजिए कि मैं बुराई से आज ही जो भी है बुराई जीवन में उसमें जाना नहीं चाहता। आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए उसके बारे में, थोड़ा मन में बैठ के सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए उसके बारे में, क्या गलत हो रहा है और उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ। आपका संकल्प दृढ़ है, स्ट्रांग है, तो आज ही कर सकते हैं। संकल्प तो आज ही कर सकते हैं कि मैं अब नहीं करूँगा, मैं बुरा नहीं बोलूँगा। देखिए, ये बहुत हाईटेक मेज़ है। ये जो दुनिया है, हम तो जानते हैं हिंदू धर्म को ये बनाई गई है, तो ये माया जाल है। तो इसमें इसका जो तरीका है बाहर निकलने का, वो सत्य काम है और प्रेम करुणा है। तो अगर आपने उसके तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो आपकी जो बारिश आपने दी धरती को, गॉड को, वो चेंज करेगा। आपके जो मुश्किल सर्कमस्टांसेस है, आप स्वयं देखेंगे। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करो। ये भी चीज़ मैंने गांधी जी से सीखी, वो एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे। हाँ? वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ट्राई करते थे, जो पढ़ते थे उसको प्रयोग करते थे, देखते हैं क्या होता। और फिर उन्होंने देखा ये तो होता है यार, है ना। तभी उन्होंने कहा ये जीसस की टीचिंग है। किसी ने चाटा मारा तो आप उससे वायलेंस से मत कीजिए, है ना। आप नॉन वायलेंस से, अहिंसा से जवाब दीजिए। उन्होंने ट्राई किया, हुआ, उनको यश मिला। आप भी ट्राई कीजिए जो ये जिस चीज़ें बता रहे हैं आपको, सत्य काम, सत्य वचन और करुणा। जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो आप उसका लाभ देखेंगे और बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन एकदम अवश्य मिलेगा, लेकिन 1 सेकेंड में नहीं मिलने वाला है। वो हो सकता है 15 दिन हो, महीने भर में, 1 महीने में आपको आराम से परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। आपका आत्मा शांत हो जाएगी। आपके मस्तिष्क में जितने भी हलचल, ये सब बनाई गई है, ये ऊपर वाले करता है हमारे साथ, ये गेम खेलता है। क्यों? उसका खराब वो नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप पुश कर रहा है सत्य काम की तरफ और करुणा की तरफ।
जब आपके पास ये आ जाएंगी चीज़ें तो शांत हो जाती बुद्धि, या कम हो जाती है। ये तो नहीं बोल सकते 100% होगी, 70%, 80% आ जाएगा। जैसे कितनी भी नदियाँ कितनी भी भाव से आती हैं, वायलेंटली बह के आती हैं पहाड़ों से, लेकिन समुद्र में जाके शांत हो जाती है। ठीक उसी तरह जितने भी हमारे अंदर ये जो कोलाहल मचा रहता है, इतने सारे विचार आते रहते हैं, इतनी धाराएं, जैसे कि हजारों ट्रेन आगे पीछे आगे पीछे, उसका जो है उसकी गति कम हो जाती है, मन शांत होने लगता है, हृदय में अच्छे विचार आते हैं, और फिर वही आपका जीवन बन जाते हैं। मुंह से सत्य वचन निकलता है, फिर आप वही फिर बोलेंगे अरे वाह, रामचंद्र जी ने तो बिल्कुल सही कहा था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम जी दे देते थे तो हो जाता, पत्थर पे लकीर। जीसस ने बोल दिया तो हो गया। ये अवतार ही हैं, वो बोलते ही नहीं तो, और बोलते तो निभाते हैं। उसका अंक कुछ तो एक अंश हम भी ले सकते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास करने से सब होता है, प्रैक्टिस करना ही होगा। तब मुंह से खराब या गलत बोले तो अपने आप को थोड़ा सा अलग ले जाके, सबके सामने नहीं, थोड़ा सा प्यार से डांटिए। कि जैसे मैं अपने आप को बोलता, राजेश तूने क्या बोला, क्यों बोला भाई। मैं अपने आप को अपना गुरु, अब मैं इस धरती पे तो बनना पड़ता ना कि मेरे गुरु जो गुरु महाराज हैं जीसस, वो तो अभी इस क्षण उसमें है, स्पिरिट फॉर्म में, दिखते तो है नहीं। तो मुझे बोलना पड़ता है, उन्हीं की बातें स्वयं को बोलना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज जो इंडिया के थे बहुत साल पहले, जीसस के आने से पहले मेरे लाइफ में, वो यही बोलते थे, मन की कहानी मन को सुनाना। तो अपने आप को मैं थोड़ा सा डांटता हूँ प्यार से कि राजेश आपने क्यों बोला ये बातें, आप सॉरी बोलिए। खुद को बोलता हूँ, फिर फ़ोन करता हूँ, अगर गलत बोल दिया तो यह मुझे क्षमा कर दो, सॉरी मेरे से गलती हो गई। मैं देखता हूँ कि लोग 90% तो बेचारे तुरंत माफ़ कर देते हैं, लेकिन एक सीख मिलती है कि भाई नहीं बोलना है, ये सब गलत है, किसी को गलत नहीं बोलना, गलत काम। देखिए ये बहुत हाईटेक एक बनाई गई है, माया जाल है ये। जो आप करते रिकॉर्ड होता है, आपको वापस आता है। वो कर्म की थियोरी है, इंडियंस को तो सबसे पहले मालूम था ये, 7,000 साल पहले। जो आप करेंगे वो भरेंगे, फिर बोलना ही क्यों, करना ही क्यों। क्योंकि आपको जैसे ही किया तो आप समझ लीजिए आपने लोन ले लिया और खर्चा भी कर दिया, अब लाइबिलिटी रह गई। वो तो डंडा लेके आएगा, जब तक आखिरी आपका पैसा नहीं ले जाएगा वो छोड़ने वाला नहीं। वैसे ही है उसका सॉफ्टवेयर, कर्म का सॉफ्टवेयर है ये। जो आप करेंगे वो भरना अवश्य पड़ेगा। इस जन्म नहीं तो फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। हमको तो लगता बहुत सारा पैसा कमा के बहुत बुरे काम करके मर भी गया, चलो उसको तो मुक्ति मिली। कहाँ की मुक्ति, आप जाके देख रहे हैं क्या उसको जलाने के बाद या उसके दफन के बाद कहाँ है उसकी आत्मा। वही आत्मा है, शरीर बदलता फिर आता। बहुत रोते क्या किया मैंने, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। तो भाई साहब, भाई बहन जी, आपने क्या किया वो याद है क्या आपको? शायद नहीं है, क्योंकि धुंध से आता है इंसान। वो गाना है ना, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये जो गाना है बी आर चोपड़ा साहब की धुंध फिल्म का, बहुत आध्यात्मिक गाना है। उसका मतलब एक धुंध से हमको याद नहीं रहता उसके पहले क्या है, जानबूझ करके ऊपर वाला ऐसा हाथ लगा देता है कि याद नहीं करने दूंगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या। फिर जब इंसान की आत्मा कसोटती है उसको कि मैं क्या करके आया, कि ये क्यों हो रहा मेरे साथ, ताकि उसका जागरण हो कि यार अब नहीं करूंगा। जो हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं, जैसे मुझे नहीं मालूम मेरा जन्म क्या था, मुझे ये नहीं मालूम धुंध आगे क्या मेरा इंतजार कर रही। ये पल मेरा है और ये पल मैं सही करूंगा। जिस दिन आपने संकल्प किया, आपके जीवन में ऐसे चेंज आएगा। आप देखिए, आप लिख लीजिए ये डेट, जिस दिन आप ये संकल्प करते हो और प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, उस पर अमल जिस दिन करेंगे उसमें आपका जीवन बदलना अवश्य शुरू होगा। यही एक सीक्रेट है। और सीक्रेट क्या है, ये तो बताया गया था 7,000 साल से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पर आ जाती हैं कि जो मूल चीज़ें वो छुप जाती हैं। बस इसी उद्देश्य से मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, और मैं कोई गुरु महाराज या कोई
महाराज नहीं, टाई पहनने वाला आदमी काम करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों से बहुत प्रेम है, आपसे है तो शेयर करता हूँ। आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों भाइयों को या किसी से भी जिनको आप प्रेम करते हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ सबके जीवन में एक बदलाव आ जाए, खासकर उन्हीं के जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो बहुत मुश्किल या संकट के अवस्था से गुजर रहे हैं। तो ये जो प्रेम आएगी, प्रेम की भावना और प्रेम के सत्य काम के जो कर्म हैं, तो वो एक बारिश बन के इस अंगार को मिटा देंगे। थोड़ा थोड़ा फर्क तो बहुत जल्दी आना शुरू होता है, आत्मा शांत हो जाएगी, दिल में राहत आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ हम बंद करते हैं ये वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारी बातें सुनी। उम्मीद है जो कुछ अच्छा लगा उसे शेयर करेंगे, और उससे शेयर वेयर करने से मेरे को इतनी दिलचस्पी नहीं है जितना आप उस पर अमल करें, ताकि आपके जीवन में आपको लाभ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।